हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के बीच बेहद ही खास टॉपिक लेकर आया हूँ वीडियो में कि न्यूबॉर्न केयर के लिए मीन्स कि एनबीसीसी के लिए, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि आफ्टर डिलीवरी बेबी को क्या क्या केयर करना चाहिए, उस विषय वस्तु पे इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक बेबी है जो कि न्यूबॉर्न है, जो कि आफ्टर डिलीवरी हमारे पास आया है, तो उनका फिर देख रेख करना है, क्या केयर होता है उसमें, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बेबी में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या करना चाहिए। इसमें दो तरह का केयर होता है। एक होता है इमीडिएट केयर मीन्स की तत्काल में होना चाहिए केयर, और एक होता है आपका रूटीन केयर। रूटीन केयर मीन्स की नियमित, जो कि उसका एक बाय एक मीन्स के स्टेप बाय स्टेप उसका केयर करना होता है। तो हम लोग इस वीडियो में उस चीज़ को जानेंगे कि न्यूबॉर्न केयर कैसे होता है। तो चलिए आइए यहाँ देखते हैं। हमारे पास बेबी है। बेबी के बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि इमीडिएट केयर क्या क्या है, कि इसमें क्या है। पहले इमीडिएट केयर मीन्स की तत्काल में हम लोग क्या क्या केयर करते हैं बेबी का, उस चीज़ को जानते हैं। तो उसमें पहला आता है आपका क्या, टेम्परेचर, कि बॉडी टेम्परेचर कैसा है नहीं है, उनको हम लोग मेंटेन करने का कोशिश करता है। आफ्टर डिलीवरी जो होता है बेबी अपने मदर के यूटेरस में रहता है, मीन्स की ये हमारे इन्वायरमेंट वर्ल्ड की दुनिया से अलग रहता है। तो उसमें बाहर आने के बाद क्या उनका टेम्परेचर रहना चाहिए, उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। और उसके बाद जो बेबी होता है मदर के गर्भ में, तो वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर उनका जब डिलीवरी हो जाता है तो उनके शरीर पे बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, मीन्स कि वो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, ब्लड होते हैं वगैरह एटसेट्रा फ्लूइड रहते हैं। तो उन चीज़ को हम लोग रैप करते हैं या फिर उसका वाइप अप करते हैं। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर को देखते हैं क्या मेंटेन नहीं कर पा रहा है या कर रहा है, तो हम लोग इस वार्मर के थ्रू उसको मेंटेन हर चीज़, इसमें हम लोग का टेम्परेचर होता है या पल्स सैचुरेशन होता है या फिर सक्शन करने का होता है, हर चीज़ इसमें इक्विपमेंट लगा रहता है। इस के द्वारा हम लोग बेबी का केयर करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि पहला टेम्परेचर आइश बताइए। टेम्परेचर मेंटेन के लिए हम लोग का यहाँ पे स्किन प्रोब लगा हुआ रहता है बेबी का। स्किन प्रोब लगा रहता है बेबी का यहाँ पे नाभि के पास स्किन प्रोब। इससे जो है टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होता है। जैसे ये मशीन है हमारा ऑटो में किया हुआ है, ऑटोमेटिक है, 36.3 आ रहा है। यानी बेबी का टेम्परेचर यदि 30 सेंड करने के लिए जैसे होता है कि बेबी को वार्मर में लाया जाता है, इसमें सारा टेम्परेचर मेंटेन दिखाता है। जैसे ये मशीन ऑटोमेटिक चलता है, इसमें टेम्परेचर दिखा रहा है। यहाँ पे ये मशीन का मतलब बेबी का नॉर्मल टेम्परेचर दिखा रहा है। तो स्किन प्रोब के द्वारा यहाँ पे बेबी का स्किन प्रोब लगा हुआ है, स्किन प्रोब से पता चलता है कि बेबी का बॉडी टेम्परेचर अभी कितना है। तो यहाँ पे मेरा दिखाता है। और ये है साउंड, म्यूट साउंड, यानी कि इससे 36.35 से 1 डिग्री नीचे होगा तो भी ये साउंड करेगा, और 1 डिग्री ज़्यादा भी होगा तो साउंड करेगा, अलार्म बजेगा। यानी कि इसको बेबी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, बॉडी के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो रहा है तो होगा, और या तो कम है उसमें भी अलार्म बजेगा। जी, ये तो हम लोग का था कि टेम्परेचर बेबी का मीन्स कि आफ्टर डिलीवरी जो केयर करते हैं उसमें इमीडिएट में पहला टेम्परेचर देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एयरवे, तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो उसका हम लोग एयरवे चेक करते हैं। एयरवे चेक करते हैं वो सही से सांस ले रहा है कि नहीं, कोई म्यूकस वगैरह तो उसको नहीं स्प्रेड कर लिया, तो हम लोग सक्शन के द्वारा उसको एयरवे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये सक्शन भी करते हैं। तो पहले हम लोग नजल से पहले माउथ का सक्शन करते हैं और नेजल दोनों करते हैं। यदि पॉसिबल होता है तो यदि लगता है कि नहीं मुझे ट्रेकिया तक करना हो तो हम लोग ट्रेकिया तक भी सक्शन करते हैं। और आफ्टर वो सक्शन हम लोग देखते हैं बेबी अच्छे से एयरवे उनका क्लियर हुआ कि नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इसमें क्या, ब्रीथिंग जो हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं आफ्टर डिलीवरी। जो बेबी का जो ब्रीथिंग रेट होता है उनको वो मीन्स की जिसका उसका नॉर्मल रेंज होता है उससे मेंटेन उसको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद इसमें आता है आपका नेक्स्ट है सर्कुलेशन कैसे देखते हैं। सर्कुलेशन मीन्स की हम लोग बॉडी का बेबी का पाम देखते हैं, मीन्स की ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं अच्छे से, ऑक्सीजनेटेड कहीं पे ब्लू या पीला तो नहीं हो रहा है, बेबी का पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल सही से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है कि नहीं, कहीं नीला या ब्लू तो नहीं पड़ा हुआ है बेबी, वो सब चेक करते हैं। अपगार स्कोर देखते हैं इसमें हम लोग बेबी का स्क्रीनिंग करते हैं। अपगार स्कोर हम लोग इसमें देखते हैं। हाँ, बेबी स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग, कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी देखते हैं, सारा कुछ बेबी का केयर किया जाता है इसमें। जी, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या इमीडिएट केयर देखा बेबी का कि क्या क्या इसमें इमीडिएट केयर करना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग चलते हैं क्या कि इसका मेन जो था कि दूसरा स्टेप आता है, दूसरा डिवाइड किया गया है, जो वर्गीकृत किया गया है किसको, एनबीसीसी को मीन्स की न्यू बॉर्न केयर को। तो उसमें आता है आपका रूटीन केयर मीन्स की नियमित, उसका जो हम लोग देख रेख करते हैं उसके बारे में जानते हैं। नियमित में पहला आ जाता है आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वार्मथ मीन्स की बच्चे जो वूम में रहते हैं मीन्स की मदर के यूट्रस में रहता है, उनके बाद जो उनका जैसे ही बेबी आउट होता है उसको सबसे पहले ड्राई करना है। जी, टेम्परेचर मेंटेन करके उसको ड्राई करते हैं सबसे पहले, वाइप अप करते हैं। हाँ, अच्छे कपड़े से
सब साफ सब क्लीन कलर कपड़ा से। से उसको जो है ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद स्किन टू स्किन माँ के पेट पे ही रखा जाता है, वहीं पे रहता है। फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाता है इमीडिएट जी, में। इसमें जो EBC कहा गया है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा गया है, जो कि 6 स्पेशली महीने तक जो है सिर्फ माँ का दूध, एक्स्ट्रा पानी वगैरह भी नहीं बोला जाता है नहीं देने देना के लिए, चाहिए। सिर्फ माँ का दूध ही, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। आफ्टर डिलीवरी विथिन 30 मिनट्स में उनको हम लोग हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए करा देना सजेस्ट है। करते हैं मदर को कि उनको करवाना है, करने के लिए बोलते हैं। यह जो है इसमें बेबी का जो ग्रोथ होता है 30 ग्राम पर डे इसमें बेबी का ग्रोथ होता है बॉडी में, तो उस चीज़ को हम लोग पर डे देखते रहते हैं। उसके बाद आता है इसमें कि कभी भी हम लोग बोतल का दूध या फिर काउ मिल्क होता है, मिस की बाहरी चीज़ कोई भी पानी तक भी नहीं हम लोग बाहरी का उनको देने का कोशिश करते हैं। एडवाइज नहीं किया जाता है जी, उनको नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आता है स्किन केयर। स्किन केयर में हम लोग क्या क्या देखते हैं? स्किन केयर में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, और कहीं पे रैसेस या दाने वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ देखने के लिए हम लोग माँ को बताते हैं या उसके अटेंडेंट जो है उसको बताते हैं। यदि उस तरह का कहीं पे स्किन में नीला या पीलापन दिखता है या कहीं रैसेस है, कहीं दाने वगैरह उग रहे हैं, तो तुरंत उसको डॉक्टर से दिखाने की सलाह देते हैं। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, गंदे हाथ से उसको छूना नहीं है, कोई गंदा कपड़ा में उसको रैप जी, करके जी, नहीं रखना जी। है। और इसमें हम लोग का होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो हम लोग कट करते हैं उसको अच्छे से उसका केयर होना चाहिए। हाँ, जैसे कि उसमें कुछ भी लगाने के लिए नहीं बोला जाता है, पूरा सफाई रखना, कोई भी पाउडर या क्रीम वगैरह नहीं लगाना है बिना डॉक्टर की सलाह से, वो अपने ही सप्ताह दिन में ठीक हो जाता है। जी, आफ्टर डिलीवरी हम लोग कॉर्ड का भी हम लोग एग्जामिन करते हैं, उसमें देखते हैं कि मिस की 2 आर्टरी 1 वेन होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद जो नेवल्स है, नाभि से जो होता है, कम से कम 2 से 3 इंच की दूरी पे उनको हम लोग कट करते हैं, अच्छे से टाई अप करते हैं या फिर क्लिप लगाते हैं ताकि उसको हम लोग देख रेख कर सके। और उसके बाद उस पर पर्टिकुलर हम लोग ध्यान देना पड़ता है कि सही से उनका अच्छा से देख रहा है, प्रॉपरली केयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है आपका ये जो था स्किन केयर में। उसके बाद आता है बेबी बाथ। बेबी बाथ हम लोग जस्ट नहीं उसको करवाना है बेबी बाथ, 7 दिन तक बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, सलाह देते हैं कि उसको नहीं नहलाना है। जी, क्यों हम लोग ये ऐसा करते हैं? क्योंकि वो जब आफ्टर डिलीवरी जो बर्थ होता है तो बेबी का टेम्परेचर बाहरी दुनिया को वो मेंटेन नहीं कर पाता, इस इन्वायरमेंट में वो अच्छे से नहीं रह पाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग बेबी को यदि बात दे देते हैं तो हो सकता है कि उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, घट जाएगा, जो कि हाइपोथर्मिया में चल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसको ऑयल लगाने नहीं बोलता इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और उसके शरीर पर जो वर्निक्स को सेसा रहता है उसको साफ नहीं करने के लिए दिया जाता है ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। वर्निक्स का सेसा जो उसके बेबी के स्किन पर जो व्हाइट कलर का लगा हुआ रहता है डिलीवरी के बाद, वो साफ करने के लिए नहीं बोला जाता है, ऑयल लगाने नहीं बोला जाता है, जस्ट बाथ नहीं कराना है, काजल नहीं लगाना है। जी, हम लोग आई केयर में भी देखते हैं, जैसे हम लोग के पास कॉटन स्वाब होता है, अच्छे से हम लोग आई का केयर करते हैं। दिखाइए आई, तो आई हम लोग जो है देखते हैं कि अच्छे से ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कोई रेसेस तो नहीं है, कोई किसी प्रकार के कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है आई में। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है कि इसमें क्लोथिंग ऑफ बेबी का क्लोथिंग मीन्स की बेबी को जो कपड़ा पहनाते हैं वो किस टाइप का होना चाहिए? वो स्मूदी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और अच्छे से क्लीन होना चाहिए, डिटॉल सॉप वगैरह से सफाई होना चाहिए उसका, और सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए। हाँ। और कभी भी मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई बेबी को जैसे कि होता है कि कॉस्मेटिक का भी सामान लगा रहता है कि कपड़े में सितारा लगा हो, बल्ब लगा हो, या फिर कुछ ऐसे मटेरियल जिससे बेबी को रेसेस हो सकते हैं, बेबी को प्रॉब्लम हो सकते हैं, उस प्रकार से कपड़े से कभी भी हम लोग को ऐसा रेप करना नहीं चाहिए, बेबी को क्लॉथ नहीं पहनाना चाहिए। मीन्स कि कम से कम तो एटलीस्ट 6 मंथ तक तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आफ्टर 6 मंथ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जिसमें कि बेबी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और मदर से कभी भी रखेंगे, जब भी रखेंगे मदर से कांटेक्ट में रखेंगे बेबी को, इसलिए रखेंगे कि बेबी उस चीज़ को हैबिचुअल होगी, बेबी को ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद बेबी को जब भी कोई टच करे तो अपने हैंड को वॉश करके ही टच करे, जिससे उससे होगा कि इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसमें आगे नेक्स्ट है इसका जेंडल केयर। जेंडल केयर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? जेंडल केयर में आपका ब्रेस्ट फीडिंग आ गया, मीन्स की बेबी को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, किस प्रकार की बेबी है, और आफ्टर 3 मीन्स की एवरी 3 आवर्स के बाद उस बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना जरूरी होता है। उसके बाद इसमें आता है हाइजीन मेंटेन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करवाएंगे बेबी को, और जब भी हम टच करने बेबी को जाएंगे तो उस टाइम में हम लोग प्रॉपर हैंड वॉश करके जाएंगे अच्छे से बेबी को टच के बाद, बेबी के टच करने से पहले। उसके बाद इसमें आता है कि बेबी को
कभी भी यदि बेड पे हम सुलाते हैं तो उनके साइड में पिल्लो लगा देंगे। हो सकता है कि हम बेबी को बेड पे सुला के कुछ काम करने में बिजी हो गए हों, तो हो सकता है बेबी की वहाँ पे इसकी फोल्ड होके गिर जाए, तो उस टाइम में बेबी को ट्रॉमा हो सकता है। इसलिए हम लोग बेड के साइड में बेबी के राइट एंड लेफ्ट साइड में या फिर ऊपर या नीचे कहीं भी इसकी जिससे गिरे ना वहाँ पे पिल्लो सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद आपका इसमें आता है क्या, मिक्टोनियम। जब भी बेबी डिलीवर होता है तो फर्स्ट जो स्टूल पास करता है उसको मिक्टोनियम बोलते हैं। उनका भी हम लोग प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि बेबी मिक्टोनियम किया है कि नहीं किया, कि नहीं किया, या नहीं करता है तो उसको तुरंत डॉक्टर से दिखवाना होता है। वो उसका कहीं इम्पोर्टेड एनएस तो नहीं है, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होता है। यदि नहीं इम्पोर्टेड एनएस रहता है तो उसको डॉक्टर से दिखा के उसको ठीक किया जाता है। डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर ही ठीक करते हैं जी। तो उसके बाद इसमें आता है कि डायपर बेबी को यदि हम लोग चेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर डायपर चेंज करेंगे। और हाँ, एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि आप बार बार भी डायपर चेंज ना करें, जिससे कि हो सकता है कि इन्फेक्शन बेबी को ज़्यादा हो सकता है। और अब डायपर जब भी हो ड्राई होना चाहिए, ऐसा सेट कीजिए कि बेबी को इन्फेक्शन भी ना और प्रॉपर केयर भी हो सके। इस प्रकार से जनरल केयर में हम लोग देखते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, इसकी एग्जामिनेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में आता है आपका एग्जामिनेशन में आप गारे स्कोर देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग हैंड को, आई को, नोज को, हर चीज़ को प्रॉपरली देखते हैं कि वो अच्छे से स्टूल पास किया कि नहीं, अच्छा उनका फिंगर कितना कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है कि नहीं, या कुछ है मिसकी नॉर्मल है या नहीं। तो उस प्रकार से भी हम लोग ये ऑब्जर्वेशन के ड्यूरिंग में देखते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर डिलीवरी जो है हम लोग इम्यूनाइज करने की कोशिश करते हैं। इम्यूनाइजेशन में पहला इम्यूनाइजेशन सबसे पहले तो यहाँ जब डिलीवर होता है तो हम लोग प्रसव कक्ष में ही विटामिन K1 लगा देते हैं जी। उसके बाद फिर हेपेटाइटिस बी 0 डोज, उसके बाद OPV 0 और BCG लगता है जी। यहीं पर हम लोग हॉस्पिटल में उसको प्रोवाइड कर देते हैं जी, जिससे उसको जो है किसी भी बीमारी का मतलब बेसिक इम्यूनाइजेशन उसका यहीं पे हो जाता है जी। ये हम लोग का आता है क्या, रूटीन केयर में। उसके बाद हम लोग जो है फॉलो अप के लिए जब मदर को बेबी सौंपते हैं, मीन्स की ड्रॉप करते हैं, तो उनको हर चीज़ के बारे में बता देते हैं प्रॉपरली कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यदि बेबी का उस टाइम, यदि हम लोग एग्जामिनेशन के टाइम में बेबी का वेट जो है लो बर्थ होता है, तो हम लोग उसको KMC जो उनका एडवाइस होता है, फिर हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उनको ट्रीटमेंट या फिर उनके केयर के लिए हम लोग आगे अग्रसर होते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।